मोहित, आपको रोकूंगा। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मोहित। देखिए, न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह खबर ब्रेक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बहुत बड़ी बात कह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से एक बहुत बड़ी बात कही है। न्यूज एजेंसी एएनआई ये खबर ब्रेक करती हुई कि प्रधानमंत्री ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। यानी प्रधानमंत्री क्या इशारा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने पंजाब के अफसरों से कहा अपने सीएम को थैंक यू कहना, शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। अमोद राय, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी प्रधानमंत्री ने। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था। ये बहुत बड़ी बात कहते वो। देखिए गौरव, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को जिस तरह से फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था और जिस तरह से सामने बस खड़ी थी और उस बस के पीछे उतने लोग दिख रहे थे, आप नहीं कह सकते, हम कोई नहीं कह सकते कि उसमें कौन से लोग शामिल हो सकते थे। क्योंकि पंजाब का मसला है और पंजाब सेंसिटिव स्टेट है और पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है। उसमें कोई अगर बैड एलिमेंट शामिल होता, कोई आतंकवादी एलिमेंट शामिल होता तो कुछ भी हो सकता था, आप नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि मसला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बात हो गई है। नहीं मोहित, मैं मोहित के पास जाऊंगा। मोहित, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। प्रधानमंत्री ने ये लाइन कहकर अब पंजाब सरकार को और सीधे चन्नी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को क्या खतरा था, ये अब सवाल सबसे बड़ा हो गया है। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। जी देखिए, सीधे तौर पे जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो नहीं होना चाहिए था और इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी एक कटाक्ष में जता दी है यहाँ पर अधिकारियों को, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी हो। अगर पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को लगता था कि इस तरह से उनके कार्यक्रम में विघ्न डल सकता है, उनके सुरक्षा में सेंध लग सकती है, तो उनको पहले ही हाथ खड़े कर लेने चाहिए थे कि जी हम इस रूट पर सुरक्षा नहीं दे सकते क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन होने वाले हैं। जब आपने रूट पूरा तय कर लिया, पीएमओ के साथ उसको शेयर कर लिया, उसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और जो रैली हो रही थी वहां पर भारी बारिश के बावजूद अच्छे खासे बीजेपी कार्यकर्ता डटे हुए थे और वो चाहते थे प्रधानमंत्री को सुनना। और बीजेपी ये दावा कर रही थी कि पंजाब के लिए काफी बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंच ही नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिलान्यास के कार्यक्रम थे, चलिए और रैली को अगर हम एक तरह से राजनीतिक कार्यक्रम मान भी लें, लेकिन जो शिलान्यास किए जाने थे वो सीधे तौर पर पंजाब को फायदे पहुंचाने वाले थे। पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, 400 बेड का अस्पताल होना, फिरोजपुर जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ जिला है, वहां पर काफी ये बड़ी एक सौगात थी। इसके अलावा कुछ हाईवेज के प्रोजेक्ट थे जो कि पंजाब में लंबे समय से पेंडिंग है, उनको शुरू करने का काम वहां पर करना था प्रधानमंत्री को। हुसैनी वाला बॉर्डर जाकर शहीदों की याद में एक म्यूजियम वहां पर बनाया गया है, उसकी शुरुआत करनी थी। तो ये तमाम जो कार्यक्रम थे ये राजनीति से अलग थे। ये एक प्रोटोकॉल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं और अभी पंजाब में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। ऐसे में राजनीतिक इस पूरे मामले को बनाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये प्रदर्शनकारी वो थे जिनको पंजाब सरकार ने, पंजाब की कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रोत्साहित किया और इनके लिए बाकायदा वहां पर रूट जो था प्रधानमंत्री का वहां पर लाने का बंदोबस्त किया गया। इनको जानबूझकर हाईवे पे चढ़ाया गया ताकि प्रधानमंत्री को रोका जा सके। तो ये बड़ा आरोप है और प्रधानमंत्री शायद इसी वजह से कटाक्ष करके गए हैं कि ऐसा कहीं नहीं होता है। पूरे देश में प्रधानमंत्री का मूवमेंट होता है, विदेशों में होता है, लेकिन ऐसा पहली बार घटनाक्रम वो भी अपने देश में हुआ और इसी वजह से अब इस पूरे मामले में पंजाब सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है, बैकफुट पर दिखाई दे रही है कि आखिरकार पंजाब सरकार कर क्या रही थी। बिल्कुल, इस बीच तस्वीरें और आती हुई प्रधानमंत्री का काफिला कैसे तेजी से सड़क से गुजर रहा है, वो तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं। एक तरफ तस्वीरें देखिए जहां पर उनका काफिला वापस हुआ और एक तरफ तस्वीर देखिए जहां पर उनके काफिले जब निकला था पीएम का काफिला, तब उस वक्त की तस्वीर जब बठिंडा से निकले वो हुसैनीवाला के लिए, और दूसरी तरफ जब उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर रुका। एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोकना पड़ा जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और हुसैनीवाला शहीद स्मारक जा रहे थे जहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। शहीद भगत सिंह का सम्मान पूरे देश में, और वहां पर जाने से उनको रोक दिया गया। उनके रोड
जिस रोड से उनको जाना था उस रूट को ब्लॉक कर दिया गया और उस वजह से प्रधानमंत्री वहां तक नहीं जा पाए। और उससे भी बड़ी बात यह कि जब प्रधानमंत्री वापस पहुंचे बठिंडा एयरपोर्ट तो पंजाब सरकार के अधिकारियों को उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए जब निकला पीएम का काफिला। ये पंजाब पुलिस के सुरक्षा कर्मी आप देखिए यहां पर सल्यूट करते हुए उनके काफिले को। सवाल यह है कि यह पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इस तरह से रोड के दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी और रोड के काफी दूर किलोमीटर तक चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इस रूट तक ना पहुंच पाए। यही करना था पंजाब पुलिस को, जो नहीं कर पाई वो। और इसी तरह की एक रोड पे हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले, जहां हुसैनीवाला पीएम को जाना था, वहां से 30 किलोमीटर पहले रोड ब्लॉक कर दी गई। और उस वजह से पीएम के काफिले को इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा आम तौर पर जैसे रोड पर जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है और वहां पर कोई भी किधर भी आ जा सकता है, वैसे ही प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरह से रोकना पड़ा एक फ्लाईओवर पर। देखिए कितना लंबा काफिला है प्रधानमंत्री का, जो रुका रहा 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि सुरक्षा को लेकर कंप्रोमाइज हुआ था। सुरक्षा को लेकर वहां पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी और प्रधानमंत्री के काफिले को फिर वापस लौटना पड़ा, आगे जा ही नहीं पाए, उस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। रैली रद्द हुई, हुसैनीवाला जाने का कार्यक्रम कैंसिल हुआ। प्रधानमंत्री फिर यहां से वापस बठिंडा पहुंचे और बठिंडा जाने के बाद अब उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा लौट आया। 4-7 गंभीर सवाल। 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा पीएम का काफिला, जिम्मेदार कौन है? अब तो प्रधानमंत्री चन्नी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, खुद सीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? क्या इतनी बड़ी घटना की सीधी जिम्मेदारी सीएम और डीजीपी पर नहीं जाती है? चौथा सवाल, क्या पंजाब पुलिस को फ्लाईओवर ब्लॉक होने की जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तब तो यह और भी बड़ा मुद्दा बन जाता है कि पंजाब पुलिस काम कैसे करती है। सीएम चन्नी अभी तक जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? वो फोन पर तक नहीं आ रहे, ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। क्या प्रदर्शनकारियों से पंजाब पुलिस मिली हुई है? भारत सरकार के सूत्र भी ये सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए एक और सवाल यहां पर, पीएम के रूट की जानकारी सिर्फ पुलिस को थी तो जाम कैसे लगा? ये भारत सरकार के सूत्र की तरफ से यह सवाल उठाया गया है, क्योंकि केवल पंजाब पुलिस को उस रूट की जानकारी थी जिस रूट से प्रधानमंत्री का वो काफिला निकलना था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।